मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज समाजवादी पार्टी के नए जूने तमाम ही साथियों के साथ एक कॉन्फ्रेंस की तरह एक मीटिंग हुई और हमारी पार्टी वाहिद मालेगांव शहर में ऐसी पार्टी है जो हमेशा इलेक्शन का मामला हो या कोई भी मामला हो, खास तौर से इलेक्शन के वक्त मुतवक्का उम्मीदवार, पार्टी के जिम्मेदार और पार्टी के वर्कर्स का फैसला मानते हैं, उनकी राय सुनते हैं। हम कभी भी फैसला पार्टी का थोपने का काम नहीं करते। आज हमने हमारा पैनल हमारी जिम्मेदारी के तहत तमाम ही वार्ड में कमेटी बनाई। 17 पैनल में 2 नंबर से लेकर 21 नंबर नदी के इस पार के हिस्से में जितने पैनल है सबकी कमेटी बनाई गई और 12 रबीउल अव्वल के बाद मेरा पैनल मेरी जिम्मेदारी के तहत समाजवादी एक्शन कमेटी हर पैनल में वो खुद इलेक्शन लड़ रही है, इसके तहत अपना काम काज शुरू करेंगी। हम ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर का विकार, मालेगांव शहर का दबदबा, मालेगांव शहर की आबरू इस इलेक्शन में हारे नहीं, वो जीतना चाहिए। इसीलिए हमने तमाम लोगों की राय ली और गठबंधन के ताल्लुक से भी हमने तमाम ही पैनल के एक एक जिम्मेदार वर्कर ने खुलकर अपनी राय रखी। बहुत से लोगों की राय गठबंधन इस्लाम पार्टी से करने की आई, कुछ लोगों की नहीं करने की आई, कुछ लोगों ने अलग तरह के अपने अपने पैनल के हिसाब से अपनी राय दी। हमने सबकी राय सुनी और उसके बाद हमारे सीनियर रशीद सेठ वाले की तजवीज़ पर तमाम ही पार्टी के लोगों ने सदर शान हिंद निहाल अहमद को जिम्मेदारी दी है कि वो गठबंधन के ताल्लुक से फैसला करे। लोगों की राय ये थी कि विकार के साथ गठबंधन होना चाहिए और ये फैसला सदर शान हिंद करेंगी। हमने तमाम ही जो हमारे उम्मीदवार हैं इलेक्शन में लड़ने वाले, जो हमेशा से कामकाज करते हैं, उम्मीद यानी लोगों का कामकाज करते हैं, पार्टी के लिए कामकाज करते हैं, हम उनके लिए कोशिश करेंगे कि वो इलेक्शन लड़े और अवामी खिदमत करते रहें। ये इलेक्शन आने वाला कारपोरेशन का इलेक्शन, ये ऐसा इलेक्शन होने वाला है जिसमें हमारी राय यही है कि मालेगांव शहर का विकार और मालेगांव शहर की भलाई के लिए कोई फैसला हो। अगर वो फैसला गठबंधन करने का हो तो उस तरफ जाएंगे, वो फैसला गठबंधन करने का नहीं हो तो उस तरफ जाएंगे, मगर मालेगांव के विकार और भलाई से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरा एक सवाल है कि अगर मौजूदा ऐसा है कि ऑफर आया, ये भी बात बिल्कुल सच है, अभी कुछ दिनों पहले आया, मगर हमने एक बात बोली कि गठबंधन का फैसला मालेगांव शहर की विकार और भलाई के लिए होगा। ये गठबंधन फिरका परस्त, आप देखेंगे मालेगांव शहर में 2 तरह का गठबंधन हो सकता है दिखे आने वाले इलेक्शन में। एक बीजेपी, शिवसेना और मालेगांव शहर की इस तरफ की पार्टी के साथ हो, और एक गठबंधन ऐसा होगा जो मालेगांव के विकार और भलाई के लिए होगा। और हम मालेगांव के विकार और भलाई की तरफ जो गठबंधन जाएगा उसकी तरफ जाएंगे। मैं एमआईएम, बीजेपी, शिवसेना को एक जैसा मानता हूं, ये बात ज्यादा मुनासिब नहीं है, मेरी राय लेना ज्यादा मुनासिब नहीं है। जिस तरह से कामकाज हो रहा है, जिस तरह से मंत्री के मुर्गे बने हुए हैं कुछ लोग, ये पूरा शहर देख रहा है और वो मालेगांव शहर की भलाई के लिए नहीं है। ये इलेक्शन मालेगांव शहर की तरक्की के साथ, उसके आबरू, उसके विकार का इलेक्शन होने वाला है। ये जिम्मेदारी हमने जो कमेटी बनी थी 7 लोगों की, उनको दिए हैं, उनकी बातचीत भी हुई है, लेकिन आज उस तरफ मुकम्मल फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हम
ये चाहते हैं कि मालेगांव शहर के हर पैनल में या हर हिस्से में हमारा झंडा दिखे। असेंबली में चुनाव असेंबली में लड़े थे, गठबंधन नहीं था। अभी कारपोरेशन में गठबंधन की बात हो रही है, तो कुछ मजबूरी की सियासत है या फिर क्या है? नहीं, मजबूरी की सियासत नहीं है। मजबूरी मालेगांव शहर के साथ ना हो, हमारी मजबूरी नहीं है। आप देखेंगे पिछला इलेक्शन 2017 का, उससे पहले का इलेक्शन, कि मजबूरी नदी के उस पार की जब जब इस शहर पे लादी गई या इस शहर पर आई, तो मालेगांव शहरियान का बड़ा नुकसान हुआ। वो बजट की शक्ल में हो, ओहदों की शक्ल में हो। आप देखेंगे, आप जिस हिस्से में हो, यहाँ पर से लेकर पूरा शहर खुदा हुआ है, और नदी का वो हिस्सा कैसा है। हम 80% टैक्स भरने वाले लोग हैं, तो मजबूरी अब इस शहर की हो गई है कि नदी के इस पार ऐसा कोई फैसला हो जिसकी वजह से हमें नदी के उस पार की जरूरत ना पड़े। पार्टी के गठबंधन को लेकर मीटिंग थी, ये उनका मशवरा है। कोई भी गठबंधन कोई एक पार्टी की बात पर फैसला करके नहीं होता, दोनों तरफ की बात करके ही कोई फैसला होता है। अगर कहीं पर कोई गुंजाइश निकलेंगी, तो अगर गठबंधन की बात आएंगी तो कुर्बानी अगर हमको देना पड़ेगी तो कुर्बानी उनको भी देना पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि बातचीत जब दो पार्टियों के बीच में हो रही है और कोई गठबंधन हो रहा है, तो दोनों पार्टी की कमेटी आखिरी फैसला करेंगी। और उन कमेटियों ने, जो मैं कल देखा कि इस्लाम पार्टी की कमेटी ने भी आसिफ सेफ साहब को इख्तियार दिया, और आज समाजवादी ने भी शान हिंद को इख्तियार दिया। हम इस हफ्ते में अबू आसिम आजमी के पास जाकर कितनी सीटों की बातचीत हुई है उनके सामने रखेंगे, और उनकी राय आखिरी होंगी। उसके बाद शान हिंद और जिस पार्टी से गठबंधन की बात होंगी, वो लोग आपस में बैठ के तय करेंगे। अगर कोई बड़ी पार्टी से आपका इत्तेहाद होता है और उन्होंने कहा कि आप उनके साथ, हमने जब बातचीत शुरू की, कमेटी बनाई, तो रियासती सदर अबू आसिम आजमी साहब के पास जाकर पहले उनसे बात की कि इस तरह की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने हमको पूरा इख्तियार दिया कि आप अपने लेवल पर मालेगांव शहर के हालात को देखते हुए आप अपना फैसला करिए। लेकिन उसके बाद भी वो हमारे सदर हैं, कितनी सीट हमको मिल रही है, कितनी सीट पे इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये बात आखिर उनके पास रखकर उनका फैसला लेंगे। उन्होंने मुकम्मल इख्तियार मालेगांव शहर की सदर शान हिंद को दिया हुआ है। हम हर हाल में चाहेंगे कि शहर के विकास और शहर की भलाई के लिए अगर कुछ पार्टियां और गठबंधन में आती है और एक ऐसा इत्तेहाद होता है जो इत्तेहाद नदी के उस पार की जरूरत को खत्म कर देता है और मालेगांव शहर की आबरू और विकास को सबसे ऊपर रखता है, अगर ऐसे कुछ लोग होंगे तो हम कोशिश करेंगे वो भी आए। इलेक्शन में उम्मीदवार, इस इलेक्शन में हम उम्मीदवार ऐसे देना चाहते हैं जिनको कारपोरेशन समझती है। मैंने इससे पहले भी कहा कि हम इस मर्तबा कारपोरेटरों की एक ऐसी फौज बनाना चाहते हैं जो कारपोरेशन पे ढाल बनकर रहें, ना कि सिर्फ अपने भले के लिए रहें। ढाल बनकर इसलिए जरूरत है कि अगर आज बॉडी कारपोरेशन में होती तो यकीन मानो जो किले में 1044 के ताल्लुक से FIR हुई कि जन्म दाखिले के मामले में तहसील ऑफिस ने जो आदेश दिया है वो तहसील बोलती है गलत है, कारपोरेशन बोलती है सही है। अगर आज एक अच्छी बॉडी होती, समझदार बॉडी होती, जिनको पेपर समझते, जिनको कायदा कानून समझता, तो यकीन मानना कि वो 1044 में हर हाल में आज का तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक का ठहराव करके हम उनके ऊपर इंक्वायरी बैठा देते। इसलिए हम चाहते हैं कारपोरेशन में एक ढाल आए। वो भाई समाजवादी पार्टी इंडिया इत्तेहाद में, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो उनके लिए भी कोई पैगाम है क्या कि वो अगर आए तो साथ में लेंगे? जो है कांग्रेस मालेगांव में कितनी बड़ी पार्टी है, इसका फैसला आप ही लोग करें, मालेगांव के लोग करें। मैं उस पर कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता।